सभी लोग एक ही जगह से दारू खरीदे थे और पिए थे। फिलहाल 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी कुछ लोग की इलाज अस्पताल में चल रही है। हो सकता है इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन और की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं कि सिवान में भी दारू पीने से लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है, जो कि सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के सोनाहनी पंचायत के ब्रह्मस्थान गांव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अभी आज ही सारण में जो पहले से मृत्यु दर बढ़ रही थी, दारू पी करके, जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे थे, आज 13 लोग वहाँ पे मर गए हैं। तो इस सब का जिम्मेवार कौन है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। दारू बेचने वाला, दारू पीने वाला, या दारू बंद करके दारूबंदी का झूठा नाटक करने वाली बिहार सरकार? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? या बिहार की पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन के जिम्मे सिर्फ और सिर्फ शराब खोजने की जिम्मेवारी दी गई है, तभी लोग जहरीली शराब पी करके मर जा रहे हैं। जबकि पुलिस के जिम्मे ये नहीं है हत्या को रोकना, बलात्कार को रोकना, लूट को रोकना, चोरी को रोकना, छिनौती को रोकना, फिरौती को रोकना। ये तमाम घटनाएं बिहार सरकार के पुलिस को, जो बिहार की पुलिस है, उन लोगों को ये सब रोकने की जिम्मेवारी नहीं है। अगर कुछ जिम्मेवारी दी गई है तो सिर्फ और सिर्फ शराब रोकने की जिम्मेवारी दी गई है, और वो भी इन लोगों से नहीं रुक पा रहा है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार बताए कि इसका जिम्मेवार कौन है। पब्लिक तो तय कर ही लेगी कि इसका जिम्मेवार कौन है। और शराबबंदी का झूठा नाटक करने वाली बिहार सरकार, अगर इतना ही शराबबंदी को सही तरह से लागू करना है तो अपने थानेदारों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को सचेत कीजिए कि किसी के क्षेत्र में दारू मिलने पर या दारू से लोगों के मरने पर उन्हें निलंबित नहीं, सजा दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और तब जाकर के हो सकता है कि कहीं ना कहीं शराब से मरने वाले और जहरीली शराब बेचने वाले की जो आ रही है वो बंद हो। और अगर नहीं रोक पा रही है बिहार सरकार, शराबबंदी को रोकने में सफल नहीं है, तो बिहार में अच्छे दारू की बिक्री पुनः चालू कराए, ताकि सरकार को टैक्स भी जाए और लोग दारू पी करके मरे भी नहीं। यहीं पे गोवा के अनेकों राज्य में दारू चालू है, फिर भी लोग वहाँ पे नहीं मर रहे हैं। लेकिन बिहार में दारू बंद है तो बिहार में लोग दारू पी करके मर रहे हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल में तमाम 100 को लेकर के जाया गया है, ताकि पोस्टमार्टम करके पता किया जाए कि क्या कारण हो सकती है इनकी मृत्यु को। वहाँ के लोग बताए कि, और जो सूचना प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से ये सभी लोग एक ही जगह से दारू खरीदे थे और पिए थे। फिलहाल 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी कुछ लोग की इलाज अस्पताल में चल रही है। हो सकता है इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी कुछ ही दिन, 1 या 2 दिन से लगातार लोग सारण में मर रहे थे। आज सारण में 13 लोग मरे और सिवान में 6 लोग मरे। आखिर ये कब तक चलेगा? इसका रोकथाम कब किया जाएगा? कब तक लाखों निर्दोष लोग मरते रहेंगे? कब तक गांव का, और जो भी दारू पी रहा है जहरीली, गांव का सबसे निम्न व्यक्ति है, मजदूर है, उसका पीना मजबूरी है क्योंकि लत लग चुकी है, उसको अच्छे दारू मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर अच्छे दारू नहीं दे सकती है तो खराब दारू को बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। बहुत सारी कदमें सरकार उठा चुकी है, लेकिन कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला है। लगातार बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल रहा है, फूल, हाफ, पौआ, हर तरह का शराब मिल रहा है, साथ में जहरीली शराब भी बिक रही है। कैसे बंद कराएगी सरकार दारू? घर पे भी लोग शराब बना करके पी रहे हैं। ऐसा भी बहुत सारा न्यूज़ देखने को मिला है कि लोग घर पे दारू बना करके लोग शराब पी रहे हैं। इसलिए सरकार को पुनः शराबबंदी वाले कानून पर विचार करना चाहिए, नहीं तो लगातार ऐसा घटना होता रहेगा। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।